हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कोरोना वायरस की वजह से हर जगह आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन है। 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स जस्ट हुए भी, पूरे कंप्लीट भी नहीं हुए। एक दो एग्ज़ाम्स रह गए, एडिशनल एग्ज़ाम्स। 12th के भी कंप्लीट नहीं हुए। तो अभी 10th और 12th के स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी अपने अपने घरों पे सुरक्षित बैठे हुए हैं, अच्छे से बैठे हुए हैं। तो इसके साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि स्टे एट होम, ठीक है, आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। तो लेकिन इस जो ये समय है हमारे पास, जो ये टाइम है, इसका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन हमें अपनी लाइफ के लिए करना है, अपने फ्यूचर के लिए हमें इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 10th के हैं, 12th के हैं, वो पूछते रहते हैं कि सर हम अब 10th के बाद क्या करें, कौन से कोर्स करें, या हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। 12th के स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर 12th के बाद हमारे पास मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, या हमारे पास कॉमर्स है या आर्ट्स है, तो हम आगे क्या क्या कर रहे हो, हमारे लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं, या हम हमारे लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, या हम क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो मेरे पास आती रहती हैं। तो इन सारी क्वेरीज का एक कंबाइन, एक कलेक्टिव आंसर देने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है। एक वीडियो आज मैं वीडियो बनाऊंगा 10th के स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली 10th के स्टूडेंट्स के लिए, कि उनके लिए 10th के बाद क्या क्या स्कोप्स हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में वो जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जो 12th के स्टूडेंट्स, 12th जिन्होंने अभी बोर्ड के एग्जाम्स दिए हैं, 12th वाले स्टूडेंट्स ने, उनके लिए अब फ्यूचर में क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या फील्ड्स हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में वो जा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम 10th के लिए डिस्कस करते हैं कि जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। जैसे कोई भी 10th का स्टूडेंट अगर अभी घर पे बैठा हुआ है तो उसके दिमाग में ये आ ही रहा होगा कि उसके दिमाग में आ ही रहा होगा कि व्हाट नेक्स्ट, कि वो अब क्या करें, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, जो 10th का स्टूडेंट है, ठीक है, 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये दिमाग में आ रहा होगा कि मैं 10th के बाद क्या करूं। तो 10th के बाद देखो, नॉर्मली जो हमारा ट्रेडिशन जो चला आ रहा है कि भाई 10th कर ली, 10th के बाद 12th करेंगे। लेकिन हमारे पास ये एक ही ऑप्शन नहीं है कि भाई 10th के बाद हम सिर्फ 12th करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें हम डायरेक्ट 10th के बाद हम उनमें जा सकते हैं। तो उन्हीं सारे फील्ड्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो तो है ही हमारे पास कि हमें 10th के बाद क्या करना है। 10th के बाद हमें इसमें 10th जैसे कि उसके बाद हम इंटरमीडिएट करेंगे। इंटरमीडिएट मीन्स 12th पढ़ेंगे, 11th 12th पढ़ेंगे। तो इंटरमीडिएट में भी आपको पता है, इसमें इंटरमीडिएट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि भाई इंटरमीडिएट में हम साइंस ले सकते हैं, ठीक है। साइंस में भी हम मेडिकल ले सकते हैं एंड नॉन मेडिकल ले सकते हैं, मेडिकल ले सकते हैं, नॉन मेडिकल ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं हम इसमें, ठीक है। हम आर्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं, विद मैथ्स भी ले सकते हैं कॉमर्स को हम, और विदाउट मैथ्स भी ले सकते हैं। आर्ट्स में भी हम मैथ्स ले भी सकते हैं और मैथ्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास इंटरमीडिएट के लिए अवेलेबल है। और हमें पता भी है, ये ट्रेडिशन हमारे लिए, हमारे ये जो चीज़ें चलती हुई आ रही है कि भाई 10th के बाद इंटरमीडिएट हमें 12th करनी है इसमें। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 10th के बाद ऑप्शन होता है पॉलिटेक्निक का। पॉलिटेक्निक का ऑप्शन होता है हमारे पास 10th के बाद। पॉलिटेक्निक में हमारे पास नॉर्मली हमारे पास जैसे इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट ये हमारे पास 2 इयर्स का होता है, और पॉलिटेक्निक हमारे पास ये 3 इयर्स का होता है हमारे पास, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक में हमारे पास जो कोर्सेज हैं, ठीक है, ये पॉलिटेक्निक में जो हमारे पास कोर्सेज है वो मेनली हमारे पास क्या है कि हम पॉलिटेक्निक में हम मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, हम इसमें मैकेनिकल, हम कंप्यूटर साइंस से हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। कंप्यूटर साइंस से भी हम इसमें कर सकते हैं, हम इसमें सिविल से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकल
ट्रिपल ई से भी हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। और हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से भी हम पॉलिटेक्निक करते हैं, हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ हम आईटी से भी हम पॉलिटेक्निक इसमें हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास और भी सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास इसमें ऑटोमोबाइल भी है, ऑटोमोबाइल से भी हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से भी हम इसमें पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे हमारे पास ऑटोमोबाइल लगा सकते हैं हम, केमिकल इंजीनियरिंग से हम लगा सकते हैं, इसमें हम एग्रीकल्चर से हम लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं इसमें और काफ़ी सारे ऑप्शन है। माइनिंग से भी कर सकते हैं इसमें, माइनिंग से भी हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, मैरिन से भी हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं इसमें। तो देखो एक पॉलिटेक्निक में ही हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हमारे पास होते हैं, जिसका जो इंटरेस्ट है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट इसमें क्या चीज है उसके ऊपर हमारे पास इसमें डिपेंड करता है। इसमें और भी काफी सारी इसमें ब्रांचेस है हमारे पास, लेदर इंजीनियर, लेदर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम इसमें कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मैरिन आपको बता ही दिया, माइनिंग आपको बता ही दिया इसमें हमारे पास इसमें। और काफी सारे हमारे पास इसमें सपोज करो पैरामेडिकल है, पैरामेडिकल हमारे पास है इसमें, पेट्रोलियम है इसमें, पैरामेडिकल में भी हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पैरामेडिकल और पेट्रोलियम है, इन सब में हम पॉलिटेक्निक के कोर्स हम इस अवेलेबल होते हैं हमारे पास इसमें। और भी काफी सारे कोर्सेज हैं, एंडलेस, बहुत सारी ब्रांचेज है पॉलिटेक्निक में। आप जाओगे तो काफी सारी ब्रांचेज होती है, जो भी आप जिस भी आप ब्रांच में करना चाहो उस ब्रांच में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, अगर वो उस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पॉलिटेक्निक इंटरमीडिएट हो गया, फिर पॉलिटेक्निक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है आईटीआई। आईटीआई में हमारे पास 10th क्लास के बाद हमारे पास आईटीआई भी ऑप्शन होता है, 10th क्लास के बाद हमारे पास आईटीआई भी ऑप्शन होता है। आईटीआई में हम मैकेनिकल से अगर बात करें कि मैकेनिकल से अगर हमें आईटीआई इसमें करना है, तो मैकेनिकल में हम हमारे पास जो अलग अलग ट्रेड्स होते हैं कि किसी को फिटर से करना है, वेल्डर से करना है, या इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स होता है हमारे पास इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कोर्स होता है हमारे पास इसमें, रेडियो एंड टीवी का भी कोर्स होता है, रेडियो एंड टीवी का भी कोर्स होता है हमारे पास, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, और इसमें इलेक्ट्रीशियन हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया हमारे पास इसमें, ठीक है। काफी सारे हमारे पास हैं जिसमें, और ऑटोमोबाइल में भी, या ये कहते हैं डीजल मैकेनिक में भी, डीजल मैकेनिक का भी कोर्स होता है, डीजल मैकेनिक का भी होता है हमारे पास इसमें, और इसमें प्लम्बर का भी कोर्स होता है। तो ये सारे हमारे पास क्या है कि आईटीआई है, बेसिकली हमारे पास 2 ईयर कोर्स होता है। 2 इयर्स में हमारे पास काफी जो फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, रेडियो टीवी सुधारने वाले हैं, प्लम्बिंग का काम करने वाले हैं, इंजन का काम करने वाले, डीजल इंजन का काम करने वाले हैं, और हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सुधारने वाले हैं, वेल्डिंग करने वाले हैं, ठीक है। इस टाइप से, या शीट मेटल का काम भी होता है, शीट मेटल के बारे में भी हमारे पास इसमें होता है, शीट मेटल, कारपेंट्री में भी कारपेंट्री का भी काम होता है इसमें, तो कारपेंट्री का काम भी हमें आईटीआई में सिखाया जाता है इसमें। तो ये सारे हमारे पास इसमें, या हम इसमें ये बोले कि हमारे टूल्स के बारे में बात करें तो मशीन टूल्स के ऊपर भी हमारे पास आईटीआई के लिए कोर्सेज अवेलेबल होते हैं हमारे पास उसमें, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या था आईटीआई के बारे में। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, नेक्स्ट को अगर बात करें कि नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है आफ्टर 10th क्लास के बाद, अगर 10th क्लास के बाद अगर हम नेक्स्ट फील्ड की बात करें, देखो जो ट्रेडिशन जो चल रहा है हमारे पास वो 12th, भाई 10th कर ली तो 10th के बाद हमें 11th करनी है, 11th के बाद हमें 12th करनी है, आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, साइंस ले ली तो मेडिकल ले लेते हैं, नॉन मेडिकल ले लेते हैं। लेकिन इसके अलावा देखो कितने सारे कोर्सेज अभी हमने इसमें डिस्कस किए हैं। इसके अलावा देखो हमने कितने सारे हमने इसमें 12th के अलावा हम क्या पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, आईटीआई भी कर सकते हैं, और भी हमारे पास फील्ड अवेलेबल है। पैरामेडिकल कोर्सेज है हमारे पास इसमें, पैरामेडिकल कोर्सेज भी अवेलेबल है, ठीक है। मेडिकल साइड से रिलेटेड जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमारे पास पैरामेडिकल कोर्सेज में सबसे पहले आता है DLMT आता है हमारे पास इसमें,
DLMT, DLMT मतलब डिप्लोमा इन, हमारे पास क्या हो गया इसमें, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मेडिकल लेबोरेटरी जो होती है उनमें डिप्लोमा का कोर्स कर लें। दूसरा हमारे पास इसमें होता है DHFM। DHFM क्या होता है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक डिप्लोमा कोर्सेज है, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल फूड सर्विसेज मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे ऐसे कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं 11th 12th का, अगर इंटरमीडिएट की बात अगर हम छोड़ते हैं, इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं वो ये हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं जो यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, जिनमें हमारे पास कंपटीशन भी कम होता है और जिसमें जो सक्सेस रेट है, या हम ये सक्सेस रेट की बात करें या हम ये बात करें कि जॉब लगने की या पैसे कमाने का जो टाइम है, ये इन टाइप के कोर्सेज में बहुत जल्दी आ जाता है। उसमें हम वो टाइम हम बड़ी जल्दी लेके आ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस टाइप के कोर्सेज हैं जिनमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो इन टाइप के कोर्सेज में जो है बहुत कम जाते हैं इसमें। ठीक है, और भी हमारे पास इसमें है डॉट हो गया हमारे पास, इसमें डॉट हमारे पास मेनली हमारे पास क्या होता है, ये डिप्लोमा इन, ये होता है हमारे पास डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, या हम इसमें बोले, ठीक है, इस टाइप के कोर्सेज हमारे पास इसमें। और भी हमारे पास इसमें बात करें तो हेल्थ इंस्पेक्शन के अगर अंदर बात करें तो हम इसमें हेल्थ इंस्पेक्शन वाली फील्ड में भी हम जा सकते हैं। देखो पैरामेडिकल में ये कोर्सेज मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे होगे तो ये आपने मेरे हिसाब से आपने पहली बार सुने होंगे सारे कोर्सेज। ठीक है, सुने होंगे पहली बार। तो जब आप इनको पहली बार सुन रहे हो तो आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि इन फील्ड्स में स्टूडेंट्स कितने जाते होंगे, बहुत कम स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं, जिससे क्या है कि वो इजीली उनके लिए जो कंपटीशन है वो कम होता है इन कोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट अगर पैरामेडिकल के बाद अगर बात करें तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल है। हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, डीटीपी मतलब डेस्कटॉप, डीटीपी मतलब हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशर। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशर PDGCA। ठीक है, ये हमने कोर्स कर लिया इसमें हमारे पास। ठीक है, तो ये मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में हो गया हमारे पास, या हम इसमें टैली सीख सकता है, टैली सीख लिया, या एक्सेल सीख सकते हैं। ये सारे कोर्सेज शॉर्ट टर्म कोर्सेज मेनली हमारे पास 6 मंथ से लेके 6 मंथ्स टू 1 ईयर के कोर्सेज हैं हमारे पास। इनकी ड्यूरेशन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट है वो सारे कोर्सेज हमारे जो है करवाते हैं। इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट से रिलेटेड सीख लिया, या ग्राफिक्स के बारे में सीख लिया, या वेब डिजाइन के बारे में सीख लिया। ये हमारे पास मेनली क्या है, कोर्सेज है जो 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अराउंड हमारे पास होते हैं। या और भी इसमें सीखना है तो हम इसमें क्या सकते हैं, ये एनिमेशन सीख सकते हैं, एनिमेशन भी कोर्स होता है। एनिमेशन हो गया हमारे पास, मतलब कि जो आप देखते हो कि कार्टून देखते हो, ये सारे एनिमेटेड चीजें हैं। ठीक है, ये वेबसाइट्स में कोई भी चीज चल रही है तो सारी एनिमेटेड है। इसमें और भी जैसे साइबर क्राइम्स के बारे में हमने साइबर से रिलेटेड हमने कर सीख लिया, जितने भी हमारे पास साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, जितने भी हमारे पास साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो सारी चीजें मतलब ये देखो हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो 6 महीने से 1 साल के बीच में हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको 10th क्लास के ऊपर बेस्ड बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अदर कोर्सेज भी हैं, और भी हमारे पास है अदर कोर्सेज भी है। जैसे हमारे पास अदर कोर्सेज में क्या क्या आते हैं, अदर्स कोर्सेज में जैसे ब्यूटी कोर्सेज, ब्यूटी से रिलेटेड, या बोले कि भाई ब्यूटी पार्लर वाले कोर्सेज, जो अगर कोई करे ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी वाले कोई कोर्स करे, ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी के कोर्सेज अगर कोई करे तो इस टाइप से हम ये कोर्स हो गया ब्यूटी से रिलेटेड, या ब्यूटी पार्लर से जो कोई शॉर्ट टर्म में या अगर कोर्सेज कर रहे हैं तो ज्वेलरी वाले कोर्स कर सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइन वाले कोर्स कर सकते हैं। तो इस टाइप के कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास
फील्ड में ये सारे कोर्सेज करते हैं। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया हमने, फैशन डिजाइन का कोर्स कर सकते हो, या हमारे पास फोटोग्राफी का कर सकते हो, फोटोग्राफी का कोर्स कर लिया, फैशन डिजाइन का कोर्स कर लिए। तो इस टाइप के कोर्सेज जो है हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, इस टाइप के कोर्सेज जो है अवेलेबल है। और इनके अलावा भी अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है, अगर हम ये बात करें कि इनके अलावा भी कोई ऐसा स्टूडेंट वो जो सोचे कि नहीं मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो और मुझे गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए और 10th के बाद क्या क्या फील्ड्स हैं जिनमें हम जा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है डिफेंस एग्जाम्स अवेलेबल होते हैं। डिफेंस एग्जाम्स हैं, डिफेंस एग्जाम्स में हम आर्मी में भी जा सकते हैं, ठीक है, आर्मी में भी जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं और एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। इन सब में जैसे आर्मी में हमारे पास बताया कि क्लर्क, जीडी, ये हमारे पास इनकी भर्तियां होती हैं या बोले इनके एग्जाम होते हैं, ठीक है, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास होती है। तो इस टाइप से हमारे पास ये आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में हम इसमें जा सकते हैं, नेवी में नॉन टेक्निकल एंट्रीज जितनी होती हैं उनमें हम जा सकते हैं, एयरफोर्स में नॉन टेक्निकल एंट्रीज में जा सकते हैं। तो ये भी देखो 10th के बाद इनमें जो डिफेंस में भी हम जा सकते हैं, जो कि एक रेपुटेड फील्ड है, जो बहुत अच्छी जॉब होती है, देश की सेवा करने वाली फील्ड है। तो इसमें भी बच्चे बहुत जाते हैं 10th और जाते भी हैं और जा भी सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ये भी अवेलेबल है जिसमें जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो उसमें। तो बेसिकली देखो हमने सारी चीजें हमने इसमें अगर फिर से अगर एक रिव्यू करें, अगर हम इसके बारे में अगर थोड़ा सा रिव्यू अगर हम देखें कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं, तो 10th क्लास के बाद एक जस्ट एक रिव्यू देख लेते हैं हम अपने पूरी वीडियो का। हमने आज इसमें क्या क्या देखा कि हमने इसमें देखा कि सब हमारे पास ऑप्शन क्या होता है इंटरमीडिएट का, इंटरमीडिएट का ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास, उसके बाद पॉलिटेक्निक का ऑप्शन है, ठीक है, पॉलिटेक्निक का ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास आईटीआई का ऑप्शन है, उसके बाद पैरामेडिकल का ऑप्शन है, उसके बाद हमारे पास इसमें डिफेंस के भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी और अदर कोर्सेज भी आपको बताए मैंने, जिसमें ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी है, जिसमें आप फैशन डिजाइनिंग है, फोटोग्राफी है या ज्वेलरी डिजाइन है, इन सारे ये सारे हमारे पास बेसिकली ये इन फील्ड्स में आप 10th क्लास के बाद 10th क्लास के बाद आप उस इन फील्ड्स में जा सकते हो। इन फील्ड्स में से कोई फील्ड आप ऑप्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी इंटरेस्ट को एक बार एनालाइज करो, एक बार सोचो कि मेरा इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है। ये नहीं है कि आपके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने तो 10th के लिए मैं तो 12th करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किस 10th के बाद आपको कोई और भी कोर्सेज कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आपके पास काफ़ी सारे देखो फील्ड हैं, ठीक है। तो ये इन फील्ड्स को भी आपको अपने माइंड में रख के आपको अपने ब्रांच को, अपने फील्ड को चूज करना है, ठीक है। और ये ही समय आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप घर पे आपके पास पूरा टाइम है जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच विचार कर सकते हो। अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको एक अच्छा सी फील्ड सोचनी है, जिसको आप एक बार सोचो तो फिर उसमें आपको पूरी मेहनत भी करनी होती है। इसमें ये नहीं है कि आपने एक फील्ड सोच ली तो फिर या चूज कर ली तो उसके बाद वो आप उसमें सक्सेस हो गए। विदाउट हार्डवर्क देयर इज नथिंग यू कैन अचीव नथिंग, ठीक है। आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप फिर से मैं आपको बोलूँगा कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। तो अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या आपको कोई भी डाउट है कि मैं को क्या चूज़ करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और डायरेक्टली आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के डायरेक्टली आप मेरे से कांटेक्ट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, आप सजेशन ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इसमें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने फ्यूचर के बारे में कोई भी डिस्कशन करनी है तो उसके लिए इसमें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, सी यू अगेन।